नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी दिखाना चाह रहा हूँ जो कि मैंने पर्सनली खुद 6 साल से ज़्यादा यूज़ की है और हम पूरा कंप्लीट डिटेल में उस गाड़ी के बारे में बताएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो गाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों हाँ, ये है रेनॉल्ट की क्विड। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट से इस गाड़ी का लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। एक एसयूवी स्टांस लुक आता है और बहुत ही वाइड लुक आता है फ्रंट से। और इसके जो लैंप्स है, ऑल्दो ये एलईडीज़ नहीं है इसमें कुछ, लेकिन नॉर्मल हैलोजन लैंप्स हैं, बट उनकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी बनती है। और 6 साल से ज़्यादा मैं इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसमें कहीं पे भी आप देखेंगे कि कुछ डैम्पनेस नहीं आई है। जो इसकी ग्लास में आ जानी चाहिए थी, वो डैम्पनेस कुछ नहीं दिखी है। फॉग लैंप्स भी इसमें साथ मिले थे, क्योंकि उस टाइम का ये टॉप मॉडल था। और ये है 0.8 लीटर क्विड, 800 सीसी है, तकरीबन 54-55 bhp की पावर बनाती है। हाँ, तो देख सकते हैं साइड से, अगर हम देखें तो साइड से इस गाड़ी का लुक जो है वो एसयूवी स्टांस लगता है और थोड़ी बड़ी गाड़ी लगती है अपनी रेंज से। ऑल्दो जो इसके टायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इसकी जो क्लैडिंग है वो ये जो क्लैडिंग है ये बहुत ही बड़ी लगती है, लेकिन जो इसके टायर हैं वो थोड़े छोटे दिखते हैं। क्योंकि 13 इंच के सिर्फ टायर्स हैं और इसमें कोई अलॉय नहीं आता, कोई अलॉय व्हील नहीं आते हैं। ये देखिए, हाँ, हालांकि आफ्टर मार्केट अलॉयज़ आप लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में, लेकिन कंपनी कोई अलॉय इसमें फिट करके नहीं देती है। ठीक है, अब बात करते हैं बैक साइड की। तो बैक साइड से ये गाड़ी बहुत छोटी लुक देती है, जो कि एक ड्रॉबैक मुझे लगा। लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अंदर स्पेस में कोई इशू ऐसा नहीं है। और जो इसके टेल लैंप्स है वो बहुत ही बड़े आते हैं, मतलब गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बेहतरीन लगते हैं। फिर पीछे आपको मिलता है कि ये लोगो इसका क्विड का, जो कि अमेजिंग है, मतलब दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। साथ में आपको मिल जाते हैं इसमें सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स और पार्किंग कैमरा। ये एक्चुअली टॉप मॉडल में नहीं आता है, लेकिन ये मैंने अलग से लगवाया था। तो जो कि कंपनी वाले जब मेरे को डिलीवर कर रहे थे, तो उसके इससे अलावा मेरे को 15,000 रुपये उन्होंने लिए थे, और ये एडिशनल मेरे को एक्सेसरीज़ इसमें लगा के दी थी। ये देखिए साइड से, और ये इसमें अलॉय कुछ नहीं है, सब ये व्हील कवर हैं जो दिख रहे हैं, सारे के सारे व्हील कवर हैं। और इसमें बात करें आउटसाइड रियर व्यू मिरर की, तो इसमें फोल्डेबल आते हैं मैनुअली, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं आते हैं। हालांकि आप आफ्टर मार्केट इसको अपग्रेड करा सकते हैं, बट ये आई थिंक सफिशेंटली वर्क करते हैं। अगर जब तक कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ना हो तब तक इसमें कोई इशू नहीं है। तो मतलब ये स्टेबल रहते हैं एक जगह पे। एंटीना जो है इसका ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। तो इसकी जो एक्चुअली रेंज पकड़ने की क्वालिटी है, विच इज़ वन थिंग विच आई फील कि ये थोड़ा ड्रॉबैक है इस गाड़ी में। बाकी वाइपर इसमें एक ही दिया जाता है, 2 वाइपर नहीं है, बट एक सफिशेंटली वर्क करता है। जितना बड़ा इसका विंडशील्ड है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो और ये जो इसकी फ्रंट की जो ग्रिल है ये बहुत अच्छी लगती है, डार्क लुक पसंद आता है तो इसमें, लेकिन वो करा के जिसको पसंद है वो उस तरह से रख सकता है। तो आइए चलिए आपको मैं अंदर से इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो अंदर से अगर आप देखेंगे तो डोर काफ़ी वाइड ओपन होता है, तो बैठने और निकलने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बैक साइड डोर भी अगर हम देखें तो काफ़ी वाइड ओपन होता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री तो ओपन नहीं होता, लेकिन इट इज़ सफिशेंट टू गेट इन एंड गेट आउट। तो काफ़ी मतलब जगह है इसके अंदर सामान रखने की। नीचे है ग्लास होल्डर है, बॉटल होल्डर है, ये ऊपर कॉइन होल्डर है यहाँ पे। ये इसके ओपन करने के जो नॉब है वो इस तरह की हैं। एसी वेंट्स है, गोल है, सर्कुलर है, अच्छे लगते हैं। क्रोम फिनिश है आउटसाइड, तो ये भी काफ़ी अच्छी है।
स्पेस अगर आप देखें तो स्टोरेज स्पेस काफ़ी सफिशिएंट है। लाइक इधर भी आपका स्पेस दिया हुआ है इसमें, और अगर आप नीचे देखें, नीचे यहाँ बीच में भी स्पेस है। फिर नीचे आएंगे तो नीचे भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। अगर हम बात करें डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड के बाद अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर्स हैं, 2 कप होल्डर हैं, पावर चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे भी एक आपका स्टोरेज एरिया है बीच में, हैंडबैग के नीचे जो है। ये जो है ये एक कुछ चीज़ है जो मेरे को कुछ समझ में नहीं आई कि इसका जो ये कवर है ये पता नहीं निकल कैसे गया। तो ये बस चलाते चलाते अपने आप ही ये, तो ये थोड़ी सी इसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। ये भी प्लास्टिक की क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन जो इसकी फिट एंड फिनिश है वो थोड़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आई थिंक वो शुरू में थी, इस वजह से इतनी अच्छी नहीं दे पाए थे। आज की जो क्विड आप खरीदेंगे शायद उसमें अच्छी आ रही हो, ठीक ठाक है मतलब क्वालिटी अपनी रेंज के हिसाब से, जो कि जितने की मेरे को ये पड़ी थी। तो मुझे ये गाड़ी पड़ी थी तकरीबन 4,64,000 की ऑन रोड, सब कुछ मिला के, इंश्योरेंस वगैरह एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दैट। तो बात करें तो टच स्क्रीन की, तो उस टाइम पे जो इसका टच स्क्रीन था तो वो इसी गाड़ी में ही टच स्क्रीन आने लगा था सबसे पहले, इस सेगमेंट की गाड़ी में। तो ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ये गाड़ी को प्रेफर किया। हालांकि इस टच स्क्रीन में आपका वीडियो वर्क नहीं कर पाता है, लेकिन सफिशिएंट है। और इसमें 2 स्पीकर आगे मिलते हैं, पीछे कोई स्पीकर नहीं मिलता कंपनी फिटेड, जैसे कि आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं इसमें, ये आपके इसके 4 फंक्शंस इसमें देते हैं, रेडियो का, मीडिया का, फ़ोन और सेटिंग्स आप कर सकते हैं इसमें, कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से और इसमें गाना चला सकते हैं। इसमें डार्क भी है, अगर आप जैसे रात को चल रहे हैं तो आप अगर डार्क प्रेस करेंगे तो ये डार्क ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। तो बात रही इसमें जो नॉब्स है वो गोल नॉब्स हैं, हालांकि बहुत अच्छे नॉब की क्वालिटी मेरे को इतनी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। और ख़ास करके ये जो एसी वेंट को जो चेंज करने का जो सिस्टम है, ये इंटरनल एयर टू एक्सटर्नल एयर, ये बहुत ही टाइट है और ये होता भी नहीं है। अब दिखा देते हैं पीछे के स्पेस के बारे में। स्टेयरिंग पे कोई इसमें कंट्रोल्स नहीं आते थे, डिजिटल डिस्प्ले आता है, और ये आपका वाइपर नॉब है, उधर इंडिकेटर का आपका हैंडल है। और ये इसमें एडिशनल जो फिट हुआ था कंपनी से ही, ये रियर व्यू जो मिरर है यहाँ बीच में, इसके अंदर ही कैमरा भी है। कैमरा की जो वीडियो आती है वो इसी में शो डिस्प्ले होती है, वो हम आपको दिखाएंगे सब। पीछे से अगर आप देखें तो पीछे भी एडिक्वेट स्पेस है। अगर हम अपनी हाइट के हिसाब से आगे सीट्स को एडजस्ट कर लें, जैसे मेरी हाइट है 5'9", 5'8", तो अगर मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करें तो ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो गई। तो पीछे अगर हम ताक के देखेंगे तो पीछे बहुत एडिक्वेट स्पेस हो जाता है, काफ़ी एडिक्वेट स्पेस है। अगर आप बैठेंगे तो आपको ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा स्पेस की इशू नहीं होंगे। हालांकि 2 लोग इसमें, 2 एडल्ट इसमें कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं, बट अगर 3 की बात आ जाए तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और आगे के फ्रंट के जो दोनों डोर्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली जो विंडोज़ है वो अप डाउन होने का फीचर है, बट इसमें हमारा पीछे जो है, पीछे वो डोर में ही आपके हैंडल दिए हुए हैं विंडो को ऊपर नीचे करने के लिए। बट ठीक है, इसका कभी इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो हम बैठते हैं ड्राइवर सीट पे और पैसेंजर सीट पे, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। पीछे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आपको फिर बात करते हैं इसकी बूट की। तो बूट का स्पेस इसका सफिशिएंट है, और तकरीबन 350 लीटर के करीब इसका बूट स्पेस है, जो कि आमतौर पे काफ़ी बड़ी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें, और जो बूट का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है, इसमें आराम से बड़े बड़े 2 बैग आराम से फिट हो जाते हैं। ये कुछ हमारा पुराना सामान पड़ा हुआ है, वो डंडा ऐसे ही रखा हुआ है, इमरजेंसी केस में रिक्वायरमेंट अगर पड़ जाए तो। इसके नीचे आपको एक स्टेपनी मिलती है एडिशनल, जो इसके नीचे छुप जाती है, तो स्पेस में वो कोई इशू नहीं करती। तो काफ़ी बड़ा और मतलब सही तरीके से बनाया गया एक बूट स्पेस है इसमें। तो
ये तो दोस्तों हो गई बात इसकी गाड़ी के अंदर के स्पेस की और बाहर के लुक की। अब हम आपको इसके गाड़ी के बारे में बताते हैं कि चलने में कैसी है, तो वो हम चलाते टाइम आपको दिखाएंगे और बताएंगे सब चीज़ें। तो चलते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो गाइस चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये ड्राइव करने में कैसी है। सीट्स इसकी आगे पीछे आपकी हाथ से ही हो जाती हैं, मैनुअली होती है, इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं आती हैं। इतनी सस्ती गाड़ी है, उसमें और क्या लोगे। ये साइड में अच्छा खासा स्पेस है। तो अब चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि ये चलने में कैसी है। अब जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसके रेडियो को ऑफ कर देते हैं। डीडीए लेकर आए हैं हाउसिंग स्कीम नरेला जसोला। और अब हम स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें डिजिटल डिस्प्ले है, आपके इंडिकेटर लाइट्स आती हैं सारी, और यहाँ पे आपका फ्यूल इंडिकेटर है। बीच में आपकी रेंज दिखा रहा होता है, लाइक कितना आप चल रही है, या फिर ये यहाँ से एडजस्ट भी हो जाता है कितना आपका फ्यूल पंप तक जाने में बचा हुआ है। 170 किलोमीटर जैसे इसमें भी शो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये इस गाड़ी की साउंड है, थोड़ी सी ज़्यादा है और गाड़ियों के कंपैरिजन में, लेकिन ये पहले जब इनिशियली जब इसको परचेज़ किया था मैंने, तो उस टाइम पे इसकी साउंड इससे भी बहुत ज़्यादा थी। और सीरियली लाइक कंटिन्यूसली अपडेट आते गए इस गाड़ी के बारे में। तो जैसे जैसे अपडेट आते गए, थोड़ी उन्होंने इसको प्लग इन करके अपने कंप्यूटर से और उसकी साउंड को रिड्यूस किया काफ़ी ज़्यादा, और इवन एवरेज को भी बेटर किया है। तो चलो दोस्तों चलते हैं ज़रा। अभी बैक गियर इसका थोड़ा सा अलग, आगे प्रेस करके आगे की तरफ लगता है। तो अभी हम बैक कर रहे हैं, पीछे चलते हैं। हाँ, ये आपका रियर व्यू कैमरा है जो कि इसमें डिस्प्ले होता है आपके स्क्रीन के अंदर ही, और एक छोटे से पोर्शन में डिस्प्ले होता है, इसमें पूरे में नहीं आता। और उसके अंदर भी अभी ये पता नहीं ये डॉट्स कैसे आने लग गई थी शुरू में, अपने आप ही ये कुछ इसके साथ गड़बड़ झाला हो जाता है कभी कभी, और कभी अपने आप ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, अब चल पड़े हैं। तो इसका जो पहले गियर का जो थ्रो है वो बहुत ही शॉर्ट है, मतलब कि पहले गियर में जो आपकी खींचनी चाहिए वो 10-15 तक मैक्सिमम खींच पाती है। बहुत ज़्यादा मतलब उसकी आरपीएम बढ़ जाती है अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो, और उस तरह से वर्क भी नहीं कर पाती। तो अभी हमने ये राइट, उसके बाद फर्स्ट सेकंड इनिशियल गियर्स का जो इसका थ्रो है वो थोड़ा सा बेकार है, बट थर्ड गियर, फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर में जो स्ट्रेच होती है गाड़ी, वो बहुत, उसमें बड़ा मज़ा आ जाता है। इवन 100 की स्पीड में भी बहुत आराम से चलती है फिफ्थ गियर में, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। हाँ, इसमें एक इशू जो है वो मेन ब्रेकिंग का है। ब्रेकिंग में इसमें थोड़ी सी बहुत कमी है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी को इम्प्रूव करनी चाहिए मुझे लगता है। हल्की गाड़ी है, टायर भी इसमें ज़्यादा नहीं घिसते हैं, जितना चलती है अच्छी खासी, टायर भी कंडीशन ठीक रहती है, जल्दी घिसते नहीं है। ये तकरीबन मैं आपको बता दूं कितनी चल चुकी है ऑलरेडी। ये चल चुकी है तकरीबन 49,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन इसके टायर बिल्कुल अभी भी ऐसा लगता है कि नए जैसे हैं। तो दोस्तों ये अभी हम चलने में जो इसके सस्पेंशन जो सेटअप है वो बहुत मतलब अच्छा है, यानी कि वो कहेंगे ना जो छोटी गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बेटर सस्पेंशन सेटअप है। मतलब गड्ढों में भी जाती है तो कोई भी इशू क्रिएट नहीं करती, स्पीड ब्रेकर में, स्पीड बम्प्स में, और कहीं पे भी इसमें वो वाला इशू तो बिल्कुल नहीं आता जो और गाड़ी में आता है, जो नीचे से लगने वाला जो इशू होता है इसकी, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलमोस्ट स्कॉर्पियो के बराबर है। स्कॉर्पियो में 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, तो इसमें भी 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है। तो ऑलमोस्ट एसयूवी टाइप की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और व्हील बेस भी छोटा है,
जिसकी वजह से होता क्या है कि वो व्हील बेस छोटा होने की वजह से और बिल्कुल उसका नीचे से लगना मतलब कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर हाँ बहुत ही कोई बहुत ऊंचा रॉक आ जाए तो फिर तो बात अलग है, तब तो ये लग सकती है, लेकिन वैसे नॉर्मली ये नहीं लगती है। तो अब ये जैसे हम चल रहे हैं, स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, अल्ट्रा लाइट स्टीयरिंग है। इवन मैं आपको बताऊं, ये Hyundai में हम सोचते हैं कि भाई लाइट स्टीयरिंग आता है, लेकिन इसका जो स्टीयरिंग है वो इतना लाइट है ना, अल्ट्रा लाइट है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब आप चलाएंगे शायद तभी आपको पता लगेगा इसके जो स्टीयरिंग के बारे में। बहुत ही बढ़िया स्टीयरिंग है, मतलब स्पीड ब्रेकर्स पे से बहुत अच्छे से जाती है और गड्ढों में इसका कुछ पता नहीं लगता। हाँ बस यही है कि थोड़ी हल्की गाड़ी है, लाइट वेट है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है, बट जो इनिशियल गियर का जो थ्रो है और जो ब्रेकिंग इसका सिस्टम है वो मेजर कंसर्न है इसमें। वो कंपनी को थोड़ा सा उस पर वर्क करना चाहिए और ट्यूनिंग बेटर करनी चाहिए और ब्रेक्स भी इसके बेटर करने चाहिए। टायर हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है, लाइक ग्रिप जो टायर को पकड़नी चाहिए, बहुत अच्छे से टायर ग्रिप करके चलते हैं रोड को, और ऐसे कहीं पे भी आपको फील नहीं करता कि ब्रेक लगाओगे और आपकी गाड़ी फिसल जाएगी। ऑल्दो हल्की गाड़ी होने के बाद भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ है इसमें। तो ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी। ऑल्दो मेरे पास, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी थी वो है स्विफ्ट भी मेरे पास है, लेकिन उसमें जब इनिशियली जो पतले वाले टायर आते थे जब मैंने वो ली थी, तो उस टायर की वजह से मेरे को कई बार जैसे इंस्टेंट ब्रेकिंग करनी पड़ी तो वो गाड़ी स्लिप स्किड भी कर जाती थी। लेकिन इसमें कभी ऐसा वो सिस्टम मैंने देखने को नहीं मिला है कि स्किड करती है। इसका बैलेंस और वो बहुत ही अच्छा है। ऑल्दो इसमें ABS वगैरह जैसे फीचर्स कुछ भी नहीं है, थोड़ी बेसिक है ये, बट हाँ इसमें एयर बैग ज़रूर है। इसके जो आपका ये ड्राइवर साइड पे सिंगल एयर बैग मिलता है। अब हो सकता है और कंपनी ने बढ़ा दिया हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नॉर्म्स अपने चेंज करती जा रही है उसके हिसाब से सबको चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन जब पहले शुरू में मैंने ली थी, ये टॉप मॉडल था, ये RXT ऑप्शनल मॉडल था, 0.8 लीटर में जो आता है। तो जो इसकी जो इसमें सिंगल एयर बैग ही आता था उस टाइम पे। बाकी AC इसका इतना अच्छा है, मतलब चिलिंग AC है, यानी कि आप बैठ जाएंगे अगर आपने सिर्फ एक पॉइंट पे भी AC किया हुआ है इसका, और इतना ज़बरदस्त थ्रो AC का और इतना चिलिंग थ्रो है कि आप शायद बड़ी गाड़ी में जितना AC चिल करता होगा, बहुत बड़ी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा पावर वाली, उससे ज़्यादा ये गाड़ी का AC चिल करता था। क्योंकि इसका कैबिन भी छोटा है तो उससे भी इसको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। लाइक कैबिन छोटा होने की वजह से बहुत ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है गर्मियों में, लाइक एकदम तड़तड़ाती जो गर्मी रहती है ना, उसके अंदर भी आपकी ये जो कूलिंग है इसकी तुरंत मतलब 2-4 मिनट के अंदर पूरी की पूरी इस गाड़ी को ये कूल कर देती है। दोस्तों बहुत ही अच्छी है मुड़ने में, और जैसे भी, और जब इसमें यू टर्न भी लेना होता है तो ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। लाइक 3 पॉइंटर में मतलब 2 बार में हो जाती है। यू टर्न भी मारना हो ना किसी पतली सड़क पे भी 2 बार में हो जाती है, 3 बार नहीं करना पड़ता उसको। 2 पॉइंटर में ही हो जाती है कहने को, इंग्लिश में अगर कहें तो इस बात को। तो जैसे अभी आपको मैं यू टर्न लेके दिखाता हूँ, ये तो खैर काफ़ी चौड़ी सड़क है, इसमें हो सकता है 1 बार में ही हो जाए। तो ये देखिए, ये देखिए। और अच्छा, और एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सबको, और मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि आपका जो इसका बोनट है वो इसमें दिखाई देता है। जैसे कि SUV में जो दिखना चाहिए ना, जो क्या कहा जाता है कि भाई SUV के अंदर तब रियल SUV मानी जाएगी जब इसका बोनट दिखेगा, तो इस गाड़ी के अंदर इसका बोनट क्लियरली विजिबल होता है, दिखता है। तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट SUV टाइप का आपको फील देती है, एक मिनी SUV दे देती है। ऊँची है, बोनट दिखता है और हल्की है, तो एक तरह से आपको मिनी SUV की ये फील दे देती है आपको। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको पार्क कर लेते हैं और इसके बारे में जो बाकी जानकारी है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी तो ठंड का टाइम है तो हम AC वेसी कुछ चला के नहीं दिखाएंगे। बाकी इसके हाँ ये जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, लाइक AC वेंट जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। और इसकी हाँ एक चीज़ मैं आपको जो अभी तक बतानी भूल गया हूँ वो ये है कि इसके जो विंडो अप डाउन विंडो कंट्रोल के जो बटन्स हैं वो हमारे साइड में ना देखे, कहीं साइड में नहीं है, बीच में दिए गए हैं, बीच में। तो एक ही जगह से आप लेफ़्ट राइट दोनों के, लेफ़्ट वाला भी यहाँ से ऑपरेट कर सकता है बंदा,
पैसेंजर सीट वाला भी और ड्राइवर सीट वाला भी यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। और अलग अलग मतलब ये नहीं किया गया कि भाई ड्राइवर साइड पे सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हों और पैसेंजर्स वाले को सिंगल अपनी विंडो का दिया हुआ, तो यहाँ से वो ड्राइवर वाले का भी कर सकता है ताकि ड्राइवर कभी डिस्टर्ब ना हो लाइक गाड़ी चलाते टाइम। तो ये चीज़ भी एक इसमें क्या है, इसमें कॉस्ट कटिंग भी करी गई है। और दूसरा ये है कि फ़ायदा भी हो गया, मतलब दो जगह से ना करने की बजाय एक ही जगह से कर दिया गया। तो सब कंट्रोल्स यहाँ बीच में ही हैं। डोर लॉक का, ये आपका पार्किंग इंडिकेटर्स का, तो सब बीच में से हो जाता है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये अगर आपकी एक छोटी फैमिली है, लाइक जैसे मियाँ बीवी हो गए, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं छोटे जो, तो उनके लिए गाड़ी एकदम परफेक्ट है। लाइक ये कहीं पे भी आप दूर भी ले जा सकते हैं, इसमें कभी भी कोई इशू नहीं हुआ है मुझे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई पहाड़ों पे, मैं इसको पहाड़ों तक पे ले गया हूँ और पहाड़ों तक पे मेरे को कभी भी इसने कुछ अंडर परफॉर्मेंस या कुछ ऐसा इशू नहीं दिया। हाँ बस मेरे को शुरू के जो फर्स्ट गियर पे जो फीलिंग आती है ना, जो ये जितना इसको खिंचना चाहिए वो खिंचाव इसका वो नहीं आ पाता। तो वो ट्यूनिंग का जो इशू है वो थोड़ा सा कंपनी को उस पर वर्क करना चाहिए। और दूसरा ब्रेकिंग पे ज़रूर वर्क करना चाहिए। तो मतलब एम्पल है एक फैमिली, छोटी फैमिली के लिए गाड़ी, स्पेस सफिशिएंट है, सब कुछ सफिशिएंट है। तो और एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एवरेज के बारे में मैं अगर आपको बताऊं इसकी, तो एवरेज जो है जैसे अगर मैं हाईवे पे अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो हाईवे पे आराम से ये गाड़ी 20 से 22 की तो आराम से दे देती है हाईवे पे, 20-22 की एवरेज बड़े प्यार से देती है। और करूँ अगर सिटी राइडिंग की बात, सिटी राइडिंग में अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, तो उस केस में आपकी आराम से 18 से 20 की एवरेज, 18-19 की एवरेज निकाल देगी। अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो इसमें एवरेज का थोड़ा इशू आता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 निकाल पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में आप चला रहे हो तो 15-16 से ज़्यादा नहीं निकालेगी ये, जो मतलब जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है। ऑल्दो इसके आपके अगर उस पर देखोगे एवरेज, तो यहाँ पे जो ये शो करती है, ये जैसे अभी ये करंटली 17.9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज शो कर रही है, जो कि अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने सिटी में और हाईवे पे तो कहीं ऐसा, हाईवे पे ले गया था अभी कुछ दिन पहले, बट नॉर्मली सिटी में ही चलती है। तो 17.9 विच इज़ आई थिंक फेयर एवरेज जो ये दिखा रही है वो ऑलमोस्ट आई थिंक ठीक ही एवरेज है, वो ज़्यादा गलत नहीं दिखा रही है। मतलब कि किसी को लगे कि भाई ये गलत दिखा रही है, नहीं गलत नहीं दिखा रही है, ठीक दिखा रही है, मतलब इट इज़ परफेक्ट एवरेज। तो आई थिंक इतनी एवरेज सफिशिएंट है नॉर्मल इनकम ग्रुप में, लाइक मिडिल इनकम ग्रुप में। और ये लो रेंज में गाड़ी आती है काफ़ी, 4,64,000 में मुझे उस टाइम पे पड़ी थी। RXT ऑप्शनल 0.8 लीटर, अब इसका रेट पता नहीं, अब शायद बढ़ गया होगा, मे भी हो सकता है 5 लाख से ऊपर चला गया हो। और जो इसके जो और वेरिएंट्स हैं, अब तो इसमें 1.0 लीटर का वेरिएंट भी आ गया है, जो कि इससे भी और एक प्लस वेरिएंट है। मतलब वो अच्छा, पावर इससे ज़्यादा है उसकी काफ़ी, कुछ भी HP, और इवन वो ऑटोमेटिक में भी आता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। तो ठीक है, कुल मिला के मतलब आप परचेज़ इस गाड़ी को कर सकते हैं अगर 2 इशूज़ को आप कंसिडर ना करेंगे। जो पहले गियर का जो थ्रो है वो, और दूसरा इसका ब्रेकिंग का सिस्टम, वो इतना बुरा भी नहीं है मतलब, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्पीड में एकदम से ब्रेक नहीं लगाने हैं इस गाड़ी में। तो दोस्तों इस वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा, अच्छा तो आपको डेफिनेटली लगा ही होगा, तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, सी यू ऑल।